गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 39 नंबर जिसका फर्स्ट वीडियो है प्रतिरक्षा तंत्र, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र कहते किसे हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में सबसे पहले एमिल वॉन बेरिंग इसने बताया था कि सभी व्यक्तियों के शरीर में रोगों से लड़ने की एक क्षमता पाई जाती है जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम हमारी विभिन्न प्रकार के जो रोगाणु होते हैं, रोगजनक होते हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करता है। तो इसकी परिभाषा भी यही हो जाएगी, ऐसा तंत्र जो शरीर की सुरक्षा रोगाणुओं से करती हो, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। अब कहते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र ये कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है सहज या प्राकृतिक प्रतिरक्षा। और दूसरा है अर्जित प्रतिरक्षा। तो ये दो तरह की प्रतिरक्षाएं होती हैं जो मानव में पाई जाती हैं। पहली जो प्रतिरक्षा होती है ये क्या करता है, तीन तरह से शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। या तो शरीर में रोगाणुओं को प्रवेश ही नहीं होने देती, या प्रवेश कर रहे रोगाणुओं को नष्ट करती है, या प्रवेश कर चुके रोगाणुओं को नष्ट करती है। अब जैसे ही सहज प्रतिरक्षा फेल हो गई और रोगाणु शरीर में प्रवेश कर चुके हैं और रोगी बना चुके हैं, तो उसके बाद में यहाँ पे अर्जित प्रतिरक्षा भाग लेती है। तो अर्जित प्रतिरक्षा जो है तभी सक्रिय होगी जब सहज प्रतिरक्षा काम नहीं कर पा रही है फेल होने के बाद में। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहज या प्राकृतिक प्रतिरक्षा की बात करते हैं। तो नंबर 1 पे है सहज या प्राकृतिक प्रतिरक्षा। तो एक तो पॉइंट ये होता है कि ये प्रतिरक्षा जो होती है वो कैसी होती है, जन्मजात होती है, मतलब जन्म से ही होती है। हम ये बाय बर्थ लेके आते हैं। और इस प्रतिरक्षा में क्या होता है, क्या होते हैं इसमें अवरोध होते हैं जो क्या करते हैं, या तो रोगाणु को प्रवेश ही नहीं होने देते, या प्रवेश कर रहे रोगाणु को नष्ट कर देते हैं, या प्रवेश कर चुके रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। मतलब पूरी कोशिश होती है कि शरीर में या तो रोगाणु प्रवेश ही ना हो, अगर हो रहे हैं तो उस समय उनको मार दो, या प्रवेश कर चुके हैं और कम संख्या में हैं तो उन पे ये अटैक करते हैं।
तो इस तरह से क्या करते हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार के ये अवरोध बनाते हैं, और ये जो अवरोध होते हैं वो रोगाणुओं को किसी न किसी पद पर उनको नष्ट कर देते हैं। तो इसी को हम अभी डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होते हैं, अवरोध होते हैं। अब कौन कौन से अवरोध होते हैं, तो वो निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे शारीरिक अवरोध। शारीरिक अवरोध का मतलब ये वह अवरोध है जो रोगाणुओं को प्रवेश ही नहीं होने देता है। तो यहां पर लिख देता हूं, प्रवेश होने से रोकता है, और ये सुरक्षा की प्रथम पंक्ति बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुरक्षा की प्रथम पंक्ति। सुरक्षा क्या होती है, पहली पंक्ति होती है। अब इसमें क्या क्या होते हैं सुरक्षा के लिए, तो बेटा इसमें सुरक्षा के लिए कुछ होते हैं, जैसे साधन मैंने कहा, पहला होता है त्वचा। तो आप जानते हैं कि त्वचा हमारे शरीर को पूरी तरीके से ढके हुए रखती है। क्यों रखती है, क्योंकि इससे हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश ना हो पाए, इसके लिए क्या करते हैं, उसको ढक के रखती है। लेकिन बेटा कुछ जगह पर इनमें क्या होते हैं कि छिद्र पाए जाते हैं, जैसे पसीने की ग्रंथि, ठीक है ना, जहाँ से तेल ग्रंथि। तो पसीने की ग्रंथि हो चाहे तेल की ग्रंथि हो, ये क्या करते हैं, वहाँ से एक चिपचिपा तरल निकालते हैं। क्यों, वहाँ पे छेद होते हैं, और उन छेदों से क्या हो सकता है, रोगाणु कोई भी प्रवेश कर सकता है। तो उन जो छिद्र होते हैं, चाहे वो पसीने की हो चाहे वो तेल ग्रंथियां हो, ये क्या करते हैं कि वहां से सीबम का स्रावन करते हैं। और सीबम में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, एक मध्यम क्षमता वाला क्या होता है, एक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल क्या करता है कि अगर मान लीजिए उन छिद्रों से कोई रोगाणु प्रवेश करना चाहेगा तो उसको क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं। दूसरा होता है म्यूकस झिल्ली। अब आप जानते हैं कि म्यूकस झिल्ली का मतलब है कि कुछ जगह पे हमारे शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, जैसे मुख, नाक, कान, गुदा। ये क्या होते हैं, नेचुरल होल होते हैं, और इन्हीं होल्स के थ्रू कोई भी रोगाणु प्रवेश कर सकता है। तो इन रोगाणुओं को वहाँ से प्रवेश होने से रोकने के लिए जहाँ जहाँ पर छिद्र होते हैं वहाँ वहाँ पे चिपचिपी झिल्ली पाई जाती है। जैसे कान के अंदर हम बात करें तो सीरोमिनस ग्रंथि, मुख की बात करें लार ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, गुदा की बात करें तो वहाँ पर भी श्लेष्मा होता है। तो श्लेष्मा कैसा होता है, चिपचिपा होता है। तो चिपचिपा होने से क्या होता है कि वो रोगाणु उस जगह से अगर अंदर जाना चाहेंगे ना तो ये तरल उनको चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद में क्या होगा, वहाँ से
उनको अंदर जाने से रोक लेता है। ठीक है ना। तो आप बुक में अगर सपोर्ट लेंगे, जो मैंने बोला है उसी के हिसाब से आप उनको लिख लेना। ठीक है ना। अब आ जाइए हम बात करते हैं नंबर 2 पे। ये तो हो गया कौन सा, शारीरिक अवरोध। अब हम बात करते हैं कार्यकी अवरोध। नंबर 2 पे है कार्यकी अवरोध। बेटा ये अवरोध जो होता है ना, प्रवेश कर रहे रोगाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है ना। प्रवेश कर रहे रोगाणुओं को नष्ट करता है। कैसे? अब जैसे मान लीजिए कि भोजन के द्वारा कोई रोगाणु शरीर में गया तो सीधा कहाँ जाएगा? आमाशय में। और आमाशय में क्या होता है? एक प्रबल अम्ल होता है HCl। ये प्रबल अम्ल क्या करता है? तुरंत रोगाणुओं को मार देगा। जैसे नेत्र की बात करें तो नेत्र में क्या होगा? नेत्र में होता है क्या होते हैं? लाइसोजाइम होते हैं। और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? अगर मान लो नेत्र के द्वारा कोई प्रवेश करेगा तो उसको नष्ट कर देगा। इसके अलावा और भी है, जैसे दूध को फटने से रोकता है लेकिन मात्रा कम होती है। दूध में कौन सा होता है? दूध में होता है लैक्टोपर ऑक्सीडेज। लैक्टोपर ऑक्सीडेज होता है, ये उसको खराब होने से रोकता है। ओके। नाक में भी यही होता है, लाइसोजाइम होता है। ठीक है ना। और अगर हम देखें तो सेमिनल फ्लूइड मतलब वीर्य जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं, इसको खराब करने से रोकने के लिए क्या होते हैं? इसमें स्पर्माइन होते हैं और जिंक होता है। तो स्पर्माइन और जिंक ये भी क्या करते हैं? उसको नष्ट होने से बचाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या होते हैं? अवरोध होते हैं। कौन से? कारकी अवरोध होते हैं जो प्रवेश कर रहे रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तीसरा आता है यहाँ पे भक्षकाण्विक अवरोध। तीसरा है भक्षकाण्विक अवरोध। एक्चुअल में ये जो अवरोध हो रहा है ये कब काम आता है? जब रोगाणु शरीर में प्रवेश कर चुका है। प्रवेश कर चुका है तो प्रवेश कर चुके रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए काम आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इस अवरोध में 2 कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है मोनोसाइट और एक होती है न्यूट्रोफिल्स। और ये दोनों ही कोशिकाएं क्या करती हैं? रोगाणुओं को खाकर नष्ट कर देती हैं।
क्या कर देंगे, उनको खा के नष्ट कर देते। जहाँ जहाँ पे रोगाणु इनको मिलते जाएंगे ये उनको खाते जाएंगे और उनको नष्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से 3 अवरोध तो मैंने आज आपको बता दिए हैं। चौथा और 5वां जो अवरोध है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके।